राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो है भेषज कल्पना का टॉपिक है जिसका नाम है पंचकर्म या कल्पना यानी कि बस्ती कल्पना। आज हम बस्ती कल्पना के बारे में बात करेंगे। इसमें हम क्या क्या बात करेंगे, इसके भेद की, ठीक है, निरूह और अनुवासन बस्ती की, और थेरापेटिक प्रॉपर्टीज़ एंड यूज़ ऑफ बस्ती, ठीक है, ये सब हम आज इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो थेरापेटिक यूज़ क्या होता है, मतलब वो यूज़ कैसे की जाती है। पहले तो बस्ती होता क्या है। पहले के ज़माने में जो आचार्य शारंगधर ने बताया कि बस्ती के निरुक्ति आचार्य शारंगधर कहते हैं कि पशुओं की बस्ती यानी कि मूत्राशय में औषध द्रव भरकर हम जो गुदा मार्ग, मूत्र मार्ग या योनि मार्ग द्वारा शरीर के अंदर प्रविष्ट कराते हैं, उसको क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। बस्ती क्या होता है, मूत्राशय में हम पशुओं के मूत्राशय लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम औषध द्रव डालते हैं और जो दूसरे मनुष्य के अंदर भरकर जो गुदा मार्ग से, मूत्र मार्ग से, योनि मार्ग से हम पहुंचा रहे हैं शरीर के अंदर, पक्वाशय, मूत्राशय या गर्भाशय में, तो उसको क्या, उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को हम कहते हैं बस्ती। ठीक है, तो कौन कौन से जानवरों की जो पहले के ज़माने में यूज़ की जाती थी बस्ती, वो हरिण है, बकरी है, सुअर है, गाय है, भैंस है और आदि पशु की मृत्यु के बाद उनका जो बस्ती होता था, मूत्राशय निकाल देते थे और उसमें औषध भरकर इनमें बस्ती नेत्र लगा देते थे और सूत्र में बांधकर प्रयोग किया जाता था। ये थी बस्ती। आचार्य चरक के अनुसार और जो आज न्यू में है वो क्या है कि इन बस्तियों को नहीं मिलने पर हम चमड़े के यंत्र बनाकर भी कर सकते थे। ठीक है, अब क्या है कि महर्षि चरक ने तो अभाव में संगण गाढ़े मोटे वस्त्र से भी बस्ती प्रयोग का विधान बताया है। ठीक है, आचार्य चरक ने कहा है कि हम संगन गाढ़े मोटे कपड़े का भी बस्ती बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, अतः पशुओं की बस्ती मूत्राशय में औषध द्रव्य भरकर शरीर के अंदर पहुंचाने की क्रिया को बस्ती शब्द से देने के कारण ऋणवाचक हो जाता है। ठीक है, आजकल तो फुटबॉल के अंदर क्या करते हैं, हम हवा भरने वाला रबड़ जो होता है का ब्लैडर ही इस कार्य के लिए अति उपयोग समझा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो महर्षि चरक कहते हैं कि शाखा, कोष्ठ तथा मर्म। शाखा क्या होती है, रक्तरस, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र और त्वक। कोष्ठ क्या होता है, हृदय, यकृत, पक्वाशय, पुरुषाशय, ठीक है, मूत्राशय, गर्भाशय, ये कोष्ठ हो गए, तथा मर्म यानी कि हृदय, बस्ती, शंख, मस्तिष्क, नाभि आदि को मर्म कहते हैं। और शरीर के ऊर्ध्व भाग संपूर्ण अंगों में होने वाले कोई भी रोग वात के बिना उत्पन्न नहीं होते। पुरुष मूत्र, शुक्र आदि का विशेष और संघात वायु के ही कारण होता है, अतः प्रकोप वायु के शमनार्थ बस्ती सर्वोत्तम चिकित्सा है। इससे अच्छी दूसरी चिकित्सा कोई नहीं की जा सकती, अतः बस्ती अधिक चिकित्सा तथा कुछ आचार्य बस्ती को संपूर्ण चिकित्सा मानते हैं। ठीक है, बस्ती की व्याख्या क्या हुई कि गुदाशय, मूत्राशय और योनि महाशय से बस्ती यंत्र द्वारा तद उग्रनाशक औषधि को स्वरस, क्वाथ, क्षीरपाक, क्षीर, औषध, स्नेह, मांस, रस, गौमूत्र, कांजी, लवणयुक्त उष्णोदक तथा मधु आदि औषध द्रव्यों में आवश्यकता अनुसार लवण आदि अन्य द्रव्यों के प्रक्षेप एवं कल को मिलाकर पक्वाशय, मूत्राशय एवं गर्भाशय में पहुंचाने, औषध पहुंचाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, बस्ती कहते हैं। क्या, गुदा, मूत्रमार्ग और योनि मार्ग से बस्ती यंत्र द्वारा हम जो औषध पहुंचाते हैं, कहाँ तक पहुंचाते हैं, पक्वाशय, मूत्राशय और गर्भाशय तक हम जो पहुंचा रहे हैं वो क्या कहला रहा है, बस्ती कहला रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बस्ती के भेद। वैसे तो बस्ती के 3 भेद होते हैं। अनुवासन बस्ती जिसे हम क्या कहते हैं, अनुवासन को हम स्नेहन बस्ती कहते हैं, अस्थापन बस्ती को निरूह बस्ती और लास्ट बस्ती है उत्तर बस्ती। ठीक है, तो उत्तर बस्ती किसमें ज़्यादातर प्रयोग की जाती है, स्त्रियों में प्रयोग की जाती है क्योंकि वो गर्भाशय और मूत्राशय बस्ती होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, वात के देखो वात, पित्त, शमनार्थ पर हम, वात और कफ शमनार्थ पर हम क्या देखते हैं, सुखो उष्ण बस्ती दे सकते हैं, परंतु पित्त में हम शीत बस्ती देते हैं। ठीक है, उसके बाद अस्थापन बस्ती क्या होता है, तो दोषों को निकालने के कारण, शरीर में रोहण यानी कि वृद्धि करने के कारण इसे निरूह कहते हैं, तथा शरीर व वायु को स्थिर करने के कारण इसे क्या कहा जाता है, अस्थापन कहा जाता है। निरूह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दोषों को निकालती है या उनकी वृद्धि करके उन्हें बाहर निकाल देती है। दूसरा क्या है, अस्थापन क्यों करता है कहा जाता है, क्योंकि ये आयु को, शरीर व और आयु तीनों को स्थिर कर देती है, इसलिए इसे अस्थापन बस्ती कहा जाता है।
दोष और धातु को अपने स्थान में स्थिर करने के कारण इसे अस्थापन बस्ती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, दोष अनुसार तदोपरांत विषौषधि द्रव्यों के स्वरस, कल्क, औषध सिद्ध स्नेह, क्षीरपाक, क्षीर, मांस, रस, गौमूत्र, कांजी, लवणयुक्त उष्ण जल, मधु आदि द्रवों को बस्ती यंत्र में भरकर गुदा मार्ग से पक्वाशय में पहुंचाने की क्रिया को आस्थापन या निरुबस्ती कहते हैं। कहाँ से? गुदा से, गुद मार्ग से गुद मार्ग से पक्वाशय, गुदा मार्ग से कहाँ आ गया? पक्वाशय में आ गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? आस्थापन बस्ती कहते हैं। आवश्यकता अनुसार इसमें लवण और औषध का प्रक्षेप भी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अनुवासन बस्ती क्या होता है? ये अनुवासन बस्ती द्रव्यों के शरीर में बसते हुए यानी कि रहते हुए रुके हुए दोषों को उत्पन्न नहीं करती, रुके हुए या रहते हुए भी कोई दोष उत्पन्न नहीं करती तथा प्रतिदिन इस बस्ती का उपयोग नहीं किया जा सकता। क्या करती है? ये रुकती तो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करती है? शरीरों को अनुवासन द्रव्यों के शरीर में बसते हुए मतलब रहते हुए, रुके रहते हुए भी कोई दोष उत्पन्न नहीं करती तथा प्रतिदिन इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए उसे क्या कहते हैं? अनुवासन बस्ती कहते हैं। जो बस्ती केवल स्नेह से दी जाए इसे ही अनुवासन बस्ती कहते हैं। स्नेह के द्वारा कहा जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? स्नेहन बस्ती भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर बस्ती क्या होता है? औषध के क्वाथ, स्वरस, औषध सिद्ध, क्षीरपाक, गौमूत्र, कांजी, स्फटिक के जलीय द्रव और मधु आदि औषध द्रव पूरित बस्ती यंत्र द्वारा अनुवासन और अस्थापन बस्ती बाद या अनुवासन अस्थापन के जैसे ही मूत्रमार्ग या योनि मार्ग से मूत्राशय तक गर्भाशय में जो औषधि पहुंचाई जाती है वो क्या कहलाती है? आपकी उत्तर बस्ती कहलाई जाती है। कुछ आचार्यों के मत से अस्थापन अनुवासन के बाद उत्तर काल जो बस्ती दी जाए कुछ तो क्या होता है और क्या है, इसीलिए इसे उत्तर बस्ती कहते हैं। ठीक है, और कुछ आचार्यों के अनुसार ये क्या है कि उत्तर मार्ग से जो बस्ती दी जाती है इसीलिए इसे उत्तर बस्ती कहते हैं। ठीक है, उत्तर शब्द श्रेष्ठ अर्थ है, इसलिए श्रेष्ठ छिद्र है। ठीक है, उसके बाद कर्म भेद से अस्थापन के प्रकार। अगर हम कर्म भेद से अस्थापन के प्रकार देखें तो अस्थापन के कितने प्रकार है? उत्क्लेशन, संशोधन, संशमन, लेखन, ब्रहण, वाजीकरण, पिच्छाबस्ती, माधुतलिक आदि। ठीक है, अब देखो आपके कहाँ पे, देखो यहाँ पे आया बस्ती। बस्ती को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया था, अस्थापन, अनुवासन और कौन सा था? उत्तर। ठीक है, अस्थापन जो है वो कहाँ से कहाँ तक दी जाती है? गुदा मार्ग से पक्वाशय तक दी जाती है। अनुवासन कहाँ से कहाँ तक दी जाती है? पक्वाशय से मूत्राशय तक। उत्तर बस्ती कहाँ से दी जाती है? मूत्राशय में और गर्भाशय में। ठीक है, उत्तर बस्ती यहीं दी जाती है। ठीक है, तो उत्तर बस्ती हम दोनों दे सकते हैं, निरूह भी, स्नेह भी। ठीक है, सेम। ठीक है, उसके बाद अस्थापन कौन कौन सी होती है? शोधन होती है, लेखन होती है, उत्क्लेशक होती है, शमन होती है, ब्रहण होती है, कर्षण, रसायन, वाजीकरण, स्नेह, चक्षुष, संग्राही और वर्णीय इसके कार्य होते हैं। ठीक है, अनुवासन क्या होती है? इसमें स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती, ये सब इसके पर्याय हैं। ठीक है, शोधन कैसी होती है? मृदु और तीक्ष्ण होती है। शमन कैसी होती है? कव्य, पित्त, वात को शूल और शूल के लिए होती है। वाजीकरण शीर्णीय, बलकृत और वयानी 2 पथ्य। ठीक है, इतना काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद देखो अधिष्ठान भेद से बस्ती कितने प्रकार की होती है? अधिष्ठान भेद से जो बस्ती होती है वो 3 प्रकार की होती है, पक्वाशय, मूत्राशय, गर्भाशय और वर्णगत। ठीक है, पक्वाशय में जो बस्ती औषध के गुदा मार्ग से जो पक्वाशय में प्रवेश कराई जाती है वो कौन सी हो गई? पक्वाशय बस्ती हो गई। ठीक है, उसके बाद इसे पुरुषजन्य, कोष्ठागत आदि दोषों को नष्ट करती है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या? मूत्राशय, जो हम बस्ती से भरकर मूत्र मार्ग से मूत्राशय तक प्रवेश कराया जाता है उसे मूत्राशय बस्ती कहते हैं। ठीक है, ये कौन से दोषों को नष्ट करती है? ये दोषों को नष्ट करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गर्भाशयगत औषध के क्वाथ, औषध सिद्ध, सदित स्नेह, क्षीर, क्षीरपाक, स्वरासित औषधि वस्त्र फूट कर बस्ती यंत्र में भरकर जो योनि मार्ग से गर्भाशय में प्रविष्ट कराई जाती है वो क्या होती है? उसे गर्भाशयगत उत्तर बस्ती कहते हैं। ऐसे स्त्रियों में गर्भाशय में योनि दोष दूर किए जाते हैं, मतलब नष्ट किए जाते हैं। ठीक है, व्रणों को शोधन एवं रोपण करने के लिए क्या करेंगे? हम व्रणों को शोधन एवं रोपण करने के लिए जो कषाय, तिक्त, कटु और मधुर रस द्रव्यों के क्वाथ तथा कृमिघन द्रव्यों
के क्वाथ तथा ऐसे ही द्रव्यों से सद्दी स्नेहादि पदार्थ बस्ती यंत्र में भरकर व्रण के मुख्य मार्ग से नाड़ी व्रणों में जो औषध द्रव्य प्रवेश कराया जाता है वो क्या होता है, व्रणगत बस्ती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इससे सभी प्रकार के व्रणों का रोपण और शोधन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, कर्मों के आधार पर कर्मों के आधार पर दो तरीके की बस्ती होती, कौन कौन सी, शोधन बस्ती और रोपण बस्ती। ठीक है, शोधन लेखन और स्नेहन ग्रहण कर्षण ये कर्मों के अनुसार है। ठीक है, तो कर्मों के अनुसार हमारी कितनी बस्तियां बताई गई हैं आपको, 10 बस्ती बताई, 11 बस्ती। ठीक है, तो और भी है, और भी बस्तियां हैं। तो कर्म के आधार पर देखो, शोधन बस्ती क्या होती है, जो शोधन करती है, क्या होती है, जो बस्ती दोषों और मलों का निकालकर प्रधान रूप से उदर विकारों का शोधन करती है, उसे शोधन बस्ती कहते हैं। इसमें अम्लता, अमलता, त्रिवर्त, दंतिमूल, दंतिबीज आदि शोधन द्रव्यों के क्वाथ डाले जाते हैं। जो शोधन कर्म करने वाले द्रव्य हैं वो इसमें डाले जाते हैं। लेखन करने वाले कौन से होते हैं, यवसार, मरीच, कुट, कटु द्रव्य, कल्क, गौमूत्र, मधु आदि का मिलाकर बस्ती दी जाती है। ठीक है, जो बस्ती मेदु धातु और कफ दोष को लेखन कर शरीर से बाहर निकालती है उसे क्या कहते हैं, लेखन बस्ती कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कम हो रहा है आपका, मेद और कफ। ठीक है, मेद धातु और कफ। नेक्स्ट क्या है, स्नेहन बस्ती। स्नेहन जो शरीर में स्नेहन कराती, कौन से द्रव्य होते हैं, वो तेल घृत, ठीक है, ये सब होते हैं, तो स्नेहन वाले द्रव्य पड़ेंगे इसमें। ब्रहण जो हमारे शरीर का ब्रहण करती हो, यानी कि जो हमारी सभी सप्त धातुओं को बढ़ाकर शरीर का ब्रहण करती हो। ठीक है, वर्धन करती हो, पुष्टि करती हो या पोषण उपशय ये सब करती हो। तो इसमें कौन से हो गए आपका, क्षीर पाक, मांसरस, अश्वगंध, शतावरी ये सब। ठीक है, उसके बाद क्या है, कर्षण जो हमारे शरीर का स्थूल व्यक्ति को कृश बना दे, अर्थात मेद एवं कफ का क्षय कर जाए, उसे क्या कहते हैं, कर्षण बस्ती कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या कर लेते हैं, त्रिफला मधु मिलाकर देते हैं। ठीक है, त्रिफला गौमूत्र मधु आदि द्रव्य मिलाकर देते हैं। उत्क्लेशन क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में जो मल या दोष उत्क्लेश हो गए हैं, बढ़ गए हैं, उन्हें क्या करें, सम मात्रा में प्रमाण मिलाकर द्रवीभूत करती है, उसे क्या कहते हैं, उत्क्लेशन बस्ती कहते हैं। इसके लिए एरंड बीज, यष्टि, मधु, पीपली, सेंधव, वचा, मदन फल ये वाले द्रव्य यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो कौन सा आ रहा है, दोष हर बस्ती। यह बस्ती शोधन बस्ती का ही एक प्रकार है। यह उदरस्थ विकारों एवं मलों का शोधन करती है। दंती, मुलेठी, इंद्र एवं मदन फल, कांजी आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि शमन जो हमारे शरीर में शमन करती है, गुडुची वगैरह। ठीक है, उसके बाद रसायन जो हमारे शरीर में जो रसायन के गुण कर्म युक्त औषधि के द्वारा जो रोग को नष्ट करती है वो क्या कहलाती है, रसायन कहलाती है। इसमें कौन कौन से द्रव होते हैं, त्रिफला, मांसरस, हंस, मयूर, कुकुट आदि के मांस। ठीक है, और उनके रस। ठीक है, इंद्रिय, पीपली वगैरह आदि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, वाजीकरण जो हमारे शरीर में वृक्ष गुण से युक्त हो और छिद्रीय बलहत हो तथा स्त्री को व्यापन योनि में हितकर हो, वो क्या होते हैं, वाजीकरण द्रव्य होते हैं। ठीक है, तो वो उसके जो द्रव्य हैं वो क्या क्या है आपका, शतावरी हो गया, अश्वगंध, केवांच, ये सब इनके द्रव्य दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है कि मधु तैलिक बस्ती। तो निरु का एक ही विकल्प मधु तैलिक बस्ती कहा गया है। निरु बस्ती का एक विकल्प है, क्या है, वो है मधु तैलिक बस्ती। साथ ही यापन बस्ती, युक्त बस्ती और सिद्ध बस्ती के पर्याय भी यही हैं। ठीक है, मधु तैल बस्ती, इसके पर्याय क्या है, यापन बस्ती, युक्त बस्ती और सिद्ध बस्ती। निरु बस्ती का एक टाइप है, क्या है, माधु तैलिक बस्ती। तो उसके क्या है, जिस बस्ती में मधु और तैल ये दोनों प्रधान द्रव्य के रूप में मिलाए जाएं उसे क्या कहा जाता है, मधु तैलिक संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके बाद जो आ रही है वो है द्वादश प्रास्त्रिक बस्ती। ये निरु बस्ती की मात्रा का परम प्रमाण है। इस बस्ती में कुल 12% बस्ती द्रव होते हैं। 1% 8 तोले का होता है, अर्थात कुल मिलाकर इस बस्ती में 16 तोले बस्ती द्रव होते हैं। उदाहरण मधु तैलिक बस्ती। ठीक है, इसी का उदाहरण क्या है, मधु तैलिक बस्ती। तो मधु तैलिक बस्ती क्या होता है, मधु तैलिक बस्ती निरु बस्ती का एक उदाहरण है, जो कि है इसे साथ में क्या क्या कहते हैं, यापन बस्ती, युक्तर बस्ती, सिद्ध बस्ती। ठीक है, जिस बस्ती में मधु और तेल ये दोनों चीज़ें प्रधान द्रव्य के रूप में मिलाई जाए उसे क्या कहते हैं, मधु तैलिक बस्ती कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें एक कर्ष सेंधव चूर्ण
मधु ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विधि बताई गई है। तो क्या है, एक कश का सैंधव लवण लेते हैं, मधु 2 प्रस्तुति, स्नेह 3 प्रस्तुति, स्नेह 3 प्रस्तुति, एक कर सैंधव लवण, मधु 2 प्रस्तुति, स्नेह 3 प्रस्तुति, कल्क 1 प्रस्तुति, क्वाथ 4 प्रस्तुति और प्रक्षेप 3 प्रस्तुति मिलाए जाते हैं। 2 3 1 4 2 12 प्रस्तुति हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मधुतैले कितेव विगप भी बस्ती रुच्यते, यानी कि मधु तैल इसमें प्रधान द्रव है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यापन बस्ती। यापन बस्ती क्या होती है, जो बस्ती ऋतुओं में दी जाए तथा जिससे आयुष का यापन हो, यानी कि आयु का यापन हो, उसे क्या कहा जाता है, वृद्धि हो, अर्थात जो आयु को बढ़ाने वाला हो उसे यापन बस्ती कहते हैं। तो यापन बस्ती कौन सी होती है, जो हमारी आयु को बढ़ाने वाली होती है उसको यापन बस्ती कहते हैं। युक्त रथ बस्ती, यात्रा युद्धादि में प्रस्थान करते समय रथ, घोड़े तथा हाथी पर सवार होते समय भी जो बस्ती निषिद्ध नहीं है, अर्थात यात्रा के समय जो बस्ती दी जाती है उसे क्या कहते हैं, युद्ध रथ बस्ती कहते हैं। उसके बाद क्या है कि सिद्ध बस्ती। तो सिद्ध बस्ती क्या है, जो बस्ती शरीर में बलवड़ उत्पन्न करती है तथा सैकड़ों रोगों को नष्ट करती है, वो सिद्ध बस्ती कहा जाती है। ठीक है, अनुवासन यानी कि स्नेह बस्ती के 3 उदाहरण होते हैं, स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती, मात्रा बस्ती। ठीक है, स्नेह बस्ती के 3 भेद किए गए हैं, कौन कौन से, स्नेह बस्ती, अनुवासन बस्ती और मात्रा बस्ती। स्नेह बस्ती क्या होती है, आयु के अनुसार निरूह स्थापन बस्ती की जो मात्रा होती है उसे 1/4 स्नेह बस्ती में स्नेह दिया जाता है। यदि 12 प्रस्तुति प्रमाण की निरूह बस्ती हो तो स्नेह 3 प्रस्तुति की होनी चाहिए। आचार्य डल्हर ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए स्नेह बस्ती की उत्तम मात्रा 6 पल, मध्यम मात्रा 3 पल और अल्प मात्रा 1.5 पल कहा गया है। ठीक है, अनुवासन बस्ती क्या है, स्नेह बस्ती और आधे प्रमाण में स्नेह देना अनुवासन बस्ती है। संक्षेप में अनुवासन बस्ती के 3 प्रकार है। स्नेह अनुवासन मात्रा में मात्रा निम्न है। स्नेह में निरूह के चतुर्थांश में स्नेह बस्ती दी जाती, कितनी दी जाती, चतुर्थांश में दी जाती। इसकी मात्रा कितनी होती है, 24 तोला होती है। ठीक है, पहले वाले की कितनी है मात्रा, 12 प्रस्तुति। ठीक है, 24 तोले। ठीक है, और इसकी मात्रा कितनी है, 24 तोले। अनुवासन बस्ती में इससे आधी मात्रा 12 तोले कही गई है। ठीक है, तो इसकी स्नेह बस्ती में कितनी मात्रा थी, 24 तोले, अब इसमें कितनी हो गई, 12 तोले। मात्रा बस्ती में क्या है, स्नेह की जो हिसाब मात्रा है, जो सबसे कम मात्रा कही गई है, अर्थात जो स्नेह पीने के बाद 6 घंटे में जारण होने योग्य हो जाए, वही मात्रा बस्ती है। ठीक है, महर्षि सुश्रुति से अनुवासन का आधा प्रमाण मारा है, इसीलिए क्या माना है, 1/5 1.5 पल कही गई है। ठीक है, उसके बाद पिच्छा बस्ती, रक्त बस्ती। पिच्छा बस्ती क्या है, जो बस्ती पिच्छा युक्त द्रव्यों से दी जाती है उसे पिच्छा बस्ती कहते हैं। और क्या होता है, इसका उद्देश्य शरीर से बाहर निकल जाने पर पिच्छा स्त्राव को तथा जीव शोणित का स्तंभन करना होता है, ऐसा इसका अंतर्भाव संग्राही कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रक्त बस्ती। तो रक्त बस्ती क्या होता है, रक्त बस्ती होता है कि जो हम शरीर से रक्त अतिसार आदि रोगों को अत्यंत मात्रा में रक्त की निस्तृति होने पर बकरे आदि के ताज़े जीव रक्त की जो बस्ती दी जाए उसे रक्त बस्ती कहते हैं। ठीक है, रक्ताशय पूर्ति के लिए महर्षि अग्निवेश का यह आदेश है कि जीवित रक्त की बस्ती दी जाती है, रक्त बस्ती से शीघ्र ही रक्त बढ़ता है। संख्या के आधार पर बस्ती के भेद कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती। कर्म बस्ती क्या होता है, ये कर्म बस्ती में एक स्नेह बस्ती दे, इससे पुनः स्नेह बस्ती और निरूह बस्ती ने, इसके बाद 13 स्नेह और 12 निरूह और अंत में 5 स्नेह, मतलब 1 12 12 5, यानी कि कुल मिलाकर 30 बस्ती देने का कर्म बस्ती कहते हैं। ठीक है, काल बस्ती क्या है, इस क्रम में कुल 16 बस्ती दी जाती हैं। प्रथम एक स्नेह बस्ती देते हैं, फिर स्नेह और एक निरूह देते हैं, यानी कि 1 6 6, और फिर तीसरी कौन सी देते हैं, स्नेह बस्ती देते हैं। मतलब एक स्नेह देंगे, एक स्नेह के साथ फिर निरूह देंगे, यानी कि दोनों की 3 3 मात्रा देंगे, वो 6 6 मात्रा देंगे, और बाद में कितनी देंगे, 3 स्नेह बस्ती देके
कुल 16 हो जाएंगी, ठीक है। किंतु आचार्य वाग्भट ने इसका कुल कर्म 15 बस्ती देने का बताया है। योग बस्ती क्या होती है, इसमें कुल 8 बस्ती दी जाती है। प्रथम एक पहली जो होती है वो स्नेह बस्ती होती है, दूसरी स्नेह और निरूह बस्ती होती है। कुल 3-3 बस्ती देते हैं और फिर क्या देते हैं, एक स्नेह की मात्रा फिर दे देते हैं, पीछे ऊपर वाले की तरह बस नंबर चेंज है, ठीक है। बस्ती नेत्र क्या होता है और बस्ती की विधि क्या होती है। बस्ती नेत्र, नेत्र आँख का पर्यायवाची होता है, परंतु यहाँ पर नेत्र शब्द किसके लिए आया है, आपके नालिका के लिए आया है, ठीक है। तो नालिका के लिए जब आया है तो क्या है, बस्ती यंत्र के अग्रभाग पर लगी हुई धातु, बसी हुई हड्डी आदि की छिद्रयुक्त नालिका जिसे हम गुदामार्ग, योनिमार्ग और मूत्रमार्ग में प्रवेश कराकर बस्ती को दबाकर द्रव को भीतर शरीर के अंदर प्रवेश कराते हैं, उसे क्या कहते हैं, बस्ती नेत्र कहते हैं। आजकल इसे नोजल कहते हैं। संहिता काल में यह बस्ती नेत्र स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, वंग, पित्तल, कांस इन सब की बनाई जाती थी, लेकिन आजकल काय की बनाई जाती है, स्टेनलेस स्टील, रबड़, प्लास्टिक आदि के द्रव्यों की बनाई जाती है। इसका प्रमाण कितना होता है, तो देखो 1 से 6 वर्ष की आयु तक ये पहले तो ये कैसी होनी चाहिए, प्रमाण ये कैसी होनी चाहिए, गौपुच्छकार आगे की ओर पतली होनी चाहिए और पीछे की तरफ मोटी और गोल होनी चाहिए, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, यह आवश्यकता अनुसार बड़े छोटे कई प्रकार की होती है, ठीक है। पहली जो होती है 1 से 6 साल के वर्ष के लिए होती है, दूसरी कौन सी होती है 6 से 12 साल के वर्ष के लिए होती है, और फिर कौन सी होती है 13 से 20 साल तक के लिए और आगे तक, ठीक है। तो कौन सी होती है, अगर हम 1 से 6 साल के बच्चों के लिए बात करें तो 6 अंगुल कनिष्ठा अंगुल प्रमाणपित मूंग प्रमाण छिद्रयुक्त कैसी होती है कि हम 6 अंगुल प्रमाण होनी चाहिए, कनिष्ठा अंगुल प्रमाण होनी चाहिए। फिर कैसी होती है, मूंग के उसका जो छिद्र होना चाहिए वो मूंग के दाल के उसके अंदर मूंग की दाल चली जाए इतना बड़ा होना चाहिए, ठीक है। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए 8 अंगुल होनी चाहिए, मध्यम अंगुल 8 होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, इसका प्रमाण कैसा होना चाहिए, एक मटर का दाना उसके अंदर चला जाए। 16 से 20 साल के लिए कैसी होनी चाहिए, 12 अंगुल की होनी चाहिए, वो भी अंगुष्ठ अंगूठे के नाप की होनी चाहिए। परिणाम कंकड़ छिद्रयुक्त, ठीक है। और कंकड़, एक कंकड़ उसमें चला जाए इतना बड़ा छिद्र होना चाहिए, अर्थात नालिका छिद्रों से क्रमशः जंगली बेल, सॉरी कंकड़ नहीं जंगली बेल, ठीक है, मूंग मटर और जंगली बेल चला जाए ऐसा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन बस्ती नेत्रों में अग्रभाग पर गुटिका जैसा गोला होकर होना चाहिए तथा बस्ती नेत्र के चौथे भाग में एक कणिका, यानी कि चौथे भाग में क्या होनी चाहिए, एक रिंग जैसा बना होना चाहिए और नीचे की ओर अंतिम मोटा भाग पर 2 रिंग 2 अंगुल की दूरी पर होनी चाहिए, ठीक है, जिसे बस्ती में प्रवेश कराकर मोटे धागे से बांधे हुए, जिससे बस्ती और नेत्र अलग नहीं होते हैं। ये नेत्र प्रमाण पक्वाशय बस्ती हेतु बनाए जाते हैं, साथ ही ये प्रमाण रोगी के अंगुल प्रमाण से भी होते हैं, ठीक है। उत्तर बस्ती हेतु बस्ती नेत्र में पुष्प नेत्र कहा जाता है। ये स्वर्ण या रजत का बहुत ही चिकना पतला चमेली या कनेर पुष्प वृंत की मोटाई से बराबर गौपुच्छकार 12 से 16 अंगुल युक्त लंबा और उस नालिका से मात्र सरसों के दाने निकल सके इतना ही बड़ा छिद्र होना चाहिए। इसमें केवल एक ही कणिका होती है, एक ही क्या होती है, कणिका होती है। उसके बाद नेक्स्ट है बस्ती की विधि। बस्ती देते कैसे, इसमें 3 कर्म होते, कौन कौन से, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, ठीक है। तो अब इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।